गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास के सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की आवाज। एवलिन के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार जो है संगीत को महसूस कर सकती है, किस प्रकार से उसने अवार्ड प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं। एवलिन कन्फेस यानी एवलिन अपने आप से इस प्रकार से मानती है दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहेलिक कि वह इस कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, अब मुझे काम पर लग जाना है। ओफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन यानी यह शास्त्रीय संगीतज्ञों से काफ़ी कठिन है, प्रायः कठिन है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस का तो बहुत सारे, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस लेकिन इसके अंदर पुरस्कार बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट यानी नियमित संगीत के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। नियमित संगीत के अलावा एलिविन ने जेलों में तथा अस्पतालों में मुफ्त संगीत का कार्यक्रम दिया है, मुफ्त संगीत का कार्यक्रम देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन यानी युवा संगीतकारों के लिए कक्षा को उच्च प्राथमिकता भी देती है। यानी वह एवलिन युवा संगीतकारों के लिए कक्षा को उच्च प्राथमिकता भी देती है। प्रियोरिटी का अर्थ हो जाएगा प्राथमिकता, हाई यानी उच्च। सी आल्सो गिव्स यानी देती है, हाई प्रियोरिटी यानी उच्च प्राथमिकता, टू क्लासेज यानी कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियन यानी युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को वह उच्च प्राथमिकता भी देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज यानी बहरे बच्चों के फंड के लिए बीथोवेन की एन रिचलिन कहती है। बहरे बच्चों के फंड के लिए बीथोवेन की एन रिचलिन कहती है सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी वह एक चमकती हुई प्रेरणा है। फॉर डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए यानी इस प्रकार से बहरे बच्चों के लिए यह एक चमकदार प्रेरणा है। दे सी वे देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर यानी ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो जहाँ पर वे नहीं जा सकते यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात एवलिन कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। एवलिन गेलिनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन गेलिन ने पहले से ही, ट्वाइस करना 2 बार, एवलिन गेलिनी ने पहले से ही 2 बार अपनी उम्र से एवलिन गेलिनी ने पहले से ही 2 बार अपनी उम्र से अधिक लोगों को पार कर चुकी है। यानी एवलिन गेलिनी पहले से ही 2 बार अपनी उम्र से अधिक लोगों को पार कर चुकी है यानी वह बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुकी है जिसके अंदर अधिकांश लोगों को वह हरा चुकी है। सी हैज ब्रोट परसेशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परस्यूशन का अर्थ हो जाएगा टक्कर लेना, यानी उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने यानी वह ऑर्केस्ट्रा के सामने टक्कर को लाया है, वह ऑर्केस्ट्रा के सामने टक्कर को लाई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रदर्शन किया है और उसने ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न संगीतों का प्रदर्शन भी किया है, गीत गाए हैं। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग इससे कि बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन वह प्रेरणा देती है
टू दोज यानी उन लोगों को वह प्रेरणा देती है हु आर हैंडीकेप्ड जो विकलांग हैं। यानी वह एवलिन गिलेनी ऐसे लोगों को प्रेरित करती है, ऐसे लोगों को प्रेरणा देती है हु आर हैंडीकेप्ड जो विकलांग हैं। पीपुल वे लोग हु लुक टू हर जो उसे देखते हैं एंड से और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, इफ शी कैन डू इट यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एंड नॉट द लिस्ट और कम से कम नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस उसने लाखों लोगों को खुशी प्रदान की है, उसने लाखों लोगों को अधिक खुशी दी है, अधिक प्रसन्नता दी है। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। दूसरा करना है, दोनों करने हैं, ये भी करना है। कल आगे दूसरा इसका सेकंड पार्ट्स लाएंगे।